गुड मॉर्निंग एट क्लास। हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 25 द पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमने किया था स्टार्ट। पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट को हम संसद कहते हैं और इसका काम है लॉ बनाना। ठीक है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड द 2 हाउसेस, लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। याद है ना। अब आता है द पार्लियामेंट इन अ सेशन। जब पार्लियामेंट सेशन में होती है, द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट्स टू, जब वो पीरियड जब हाउस कंडक्ट करता है अपना बिजनेस, यानी हाउस के अंदर मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, उस पीरियड को हम सेशन कहते हैं, यानी उस टाइमिंग्स को हम सेशन कहते हैं। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आर कन्वेंट एट द डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सेशन जो है पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट की डायरेक्शन पर चलता है, यानी वहाँ पर जो मैटर्स है वो प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम देखता है। देयर शुड नॉट बी ए गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ, यानी 2 सेशन के बीच में कम से कम 6 मंथ का गैप, इससे ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। द प्रेसिडेंट हैज़ पावर, प्रेसिडेंट के पास पावर है टू समन आइदर वन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैपन्स, यानी प्रेसिडेंट के पास पावर है टू समन, वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस को इकट्ठा भी बुला सकता है या एक की भी मीटिंग अटेंड कर सकता है। ही हैज़ अ पावर टू डिसकंटिन्यू द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, वो किसी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को बीच में डिसॉल्व कर सकता है। इट कैन ऑल्सो डिसॉल्व द लोकसभा इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, पर लोकसभा को डिसॉल्व करने से पहले उसे प्राइम मिनिस्टर की मतलब पूछना पड़ता है। तो यानी अगर उसको मीटिंग उसको दोनों को साथ में बुलाना है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सेशन वो साथ कर सकता है, और अगर वो सिंगल उनका सेशन लेना चाहता है तो वो सिंगल उनको सेशन करता है। अब आते हैं फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या काम, ये काम कैसे होते हैं? पार्लियामेंट में क्या आता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों आती हैं, और उसमें किस तरह से फॉलोइंग मैनर इस तरीके से काम किया जाता है। किस तरीके से? सबसे पहले द बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट इज कंडक्ट इन आइदर, जो पार्लियामेंट में मैटर्स सॉल्व किए जाते हैं उनके लिए या तो हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है या इंग्लिश लैंग्वेज का। हाउ इन केस ऑफ मेंबर, पर उनमें से कोई मेंबर ऐसा है जिसको इन दोनों ही लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, ना हिंदी की ना इंग्लिश की, देन चेयरपर्सन उसको अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? कि वो अपनी लैंग्वेज में, यानी जो उसकी मातृभाषा है, हो सकता है वो तमिल का हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, वो उस लैंग्वेज में बात कर सकता है, अपने मैटर को आपकी लोकसभा और राज्यसभा के सामने रख सकता है। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है? जो चेयरपर्सन होता है वो उसको इंटरप्रिटेशन सर्विस देता है या इंटरमीडिएट देता है, यानी कि वो जो भी बात बोलता है उसको वो हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट करके लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को बताते हैं। दैट ऑल मेंबर क्या, जिससे कि सारे मेंबर्स उसको अंडरस्टैंड समझ सकें। द फर्स्ट आवर, जो पहला आवर होता है ईच डे, पहला आवर जो होता है हर दिन सिटिंग का, उसको क्वेश्चन आवर कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कोई मेंबर को हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है तो उसको वो व्यक्ति मिलता है जो उसकी बात को समझकर, उसकी भाषा को समझकर बाकी मेंबर्स को उसमें कन्वर्ट कर उसके बारे में बताता है। और जो पहला आवर होता है पार्लियामेंट का, उसको हम क्वेश्चन आवर कहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय मेंबर कैन रेज, जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मिनिस्टर से। कैन रेज एनी इशू ऑफ आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर, यानी इस समय मेंबर्स जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर से। सम ऑफ द मेजर फंक्शन, जो मेन काम है पार्लियामेंट के वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज बनाना, फाइनेंशियल कंट्रोल करना, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव क्या काम कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उन पर कंट्रोल करना, ऑर्गन ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना। अब है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉ कैसे बनता है? द पार्लियामेंट कैन चेंज एक्साइटिंग लॉ एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू लॉ वंस। पार्लियामेंट के अंतर्गत जो न्यू लॉज बनते हैं और जो पुराने लॉज हैं उनमें भी सुधार किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। तो पार्लियामेंट का मेन काम है न्यू लॉज, नए लॉज बनाना और इंट्रोड्यूस करना, पुराने लॉज में कुछ सुधार करना। सबसे पहले बिल क्या होता है? ए बिल इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रपोजल।
यानी लॉ बनने से पहले जब आप एक प्रपोजल रखते हैं उसको बिल कहा जाता है पार्लियामेंट की लैंग्वेज में। यानी किसी चीज़ पर अगर पार्लियामेंट के मेंबर को लगता है कि इसके ऊपर लॉ बनना चाहिए तो वो सबसे पहले प्रपोजल रखता है या ड्राफ्ट रखता है लेजिस्लेटिव मेंबर्स के सामने, तो उसको हम बिल कहते हैं। जब बिल पास्ड हो जाता है यानी दोनों हाउस लोकसभा भी और राज्यसभा भी पास कर देते हैं कि हाँ ये ठीक है, इस पर एक्ट बनना चाहिए, लॉ बनना चाहिए, उसके बाद उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट भी अग्री हो जाता है, प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देता है, तब वो लॉ एक्ट बनता है या लॉ बनता है। समझ में आया? उससे पहले वो बिल कहलाता है। यानी जब एक प्रपोजल मेंबर रखता है दोनों हाउसेस के सामने, फिर उसको डिस्कस किया जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट पे सिग्नेचर कर देता है तब वो बिल से लॉ बनता है, नहीं तो तब तक वो बिल कहलाता है। एज सून द बिल हैज़ बीन फ्रेम्ड। अब आता है बिल कैन बी ऑफ 3 टाइप। बिल जो है वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले मनी बिल, नंबर 2 ऑर्डिनरी बिल, नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बिल 3 टाइप्स, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेड बिल। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल वो ड्राफ्ट, वही मैंने बताया पहले, तो बिल वो होता है एक प्रपोजल जो मेंबर रखते हैं बाकी मेंबर्स के सामने। मनी बिल जो मनी से संबंधित होते हैं, जैसे कि कहाँ से टैक्स आ रहा है, कहाँ पे गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, किस किस चीज़ों पर टैक्स लगा रही है, वो सब मनी बिल आता है। मनी बिल वो ड्राफ्ट और लेजिस्लेटिव प्रपोजल है टू पास थ्रो वेरियस स्टेज, जिसको बहुत सारी स्टेज से होकर निकलना पड़ता है, तब वो जाकर एक्ट बनता है। आर्टिकल 110 जो है कॉन्स्टिट्यूशन डेटा बिल इन द पार्लियामेंट टू बी डीम्ड एज मनी बिल। इसीलिए पहली बात तो मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में नहीं। और मनी बिल में क्या क्या रिलेट होता है, मनी बिल किसे कहते हैं? सबसे पहले हम पर कोई टैक्स लगाया जाता है या जो टैक्स से पैसा वसूल होता है वो सब मनी बिल के अंतर्गत आता है। बोरिंग, गवर्नमेंट किसी को पैसा देती है, मनी उधार देती है, ये सब मनी बिल के अंतर्गत आता है। उस पैसे को कहाँ खर्च कर रही है, कहाँ से वो इकट्ठा हो रहा है, ये सब मनी बिल के अंतर्गत आता है। इस पर जो लॉ बनता है या उसको हम मनी बिल कहते हैं। किसी को सरकार फंड देती है यानी उधार, विड्रॉ करना मनी का, ये सब फंड देना या ग्रांट करना पैसा, तो ये सब जो है हमारा मनी बिल के अंतर्गत आता है। अब सबसे पहले आता है मेकिंग ऑफ द लॉ एंड डिबेटिंग अ बिल। एक बिल एकदम लॉ नहीं बन जाता, उससे पहले कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ सिस्टम होता है जो उसे करना पड़ता है। सरकार क्या कहते हैं, बिल को साइन प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने से पहले उसको कुछ प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, तब वो जाके लॉ बनता है। तो वो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले जो चीफ फंक्शन इज़ टू मेक लॉ। पार्लियामेंट का मेन फंक्शन है लॉ बनाना। पहले जो मेंबर होता है गवर्नमेंट का, उसको फील महसूस होता है, ऐसा लगता है कि इस बात के लिए लॉ बनना चाहिए, तो सबसे पहले वो पार्लियामेंट में प्रपोजल रखता है कि हमें इस चीज़ पर एक्ट बनाना है, लॉ बनाना है। इस प्रपोजल को हम बिल कहते हैं। उसके बाद बिल हैज़ टू पास थ्रू रीडिंग। बिल जो है वो 3 रीडिंग से होकर गुजरता है। वो 3 रीडिंग क्या है? सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग में बिल इंट्रोड्यूस होता है, सर्कुलेट इन द हाउस। सबसे पहले जो मेंबर जिसको लगता है कि इसके ऊपर बिल एक्ट बनना चाहिए, उस प्रपोजल को वो सब मेंबर्स के सामने रखता है। फर्स्ट मीटिंग में वो सबके सामने उसको रखता है और सब लोग उसको पढ़ते हैं कि वो किस चीज़ पर लॉ बनाना चाहते हैं। सेकेंड रीडिंग में क्लॉज बाय क्लॉज यानी 1 बाय 1 रीडिंग डन होती है और फिर डिबेट होती है। मतलब उसके एडवांटेज देखे जाते हैं और डिसएडवांटेज, कुछ उसकी गलतियां निकालते हैं, कुछ कहते हैं नहीं सही है, तो बाय डिबेट होती है। थर्ड मीटिंग में क्या होता है? फिर थर्ड मीटिंग में इसके ऊपर वोटिंग होती है, यानी कितने इसके पक्ष में हैं और कितने इसके पक्ष में नहीं है। देन उसके बाद फिर वो राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में भी इसी तरह 3 मीटिंग्स होती हैं। फर्स्ट मीटिंग में पहले उसको पढ़ा जाता है, सेकंड मीटिंग में उस पर डिबेट होती है, थर्ड मीटिंग में फिर वोटिंग होती है। मनी बिल, उसके बाद उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट अगर उस पर सिग्नेचर करता है, एग्री होता है, देन वो बिल लॉ बनता है। समझ में आ गया कि बिल कैसे किया जाता है? यानी पहले जिस मेंबर को लगता है कि उस पर लॉ बनना चाहिए, वो पहले सारे मेंबर्स को अपना प्रपोजल देता है फर्स्ट मीटिंग में। सेकेंड मीटिंग में उस पर डिबेट की जाती है, उस पर डिस्कस किया जाता है। थर्ड मीटिंग में वोटिंग होती है। वोटिंग करने के बाद लोकसभा से वो बिल
राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में भी यही प्रोसीजर होता है, पहले मेंबर्स उसको पढ़ते हैं, सेकंड में उसे डिबेट में डिस्कस करते हैं एंड देन इज फिर वोटिंग होती है। उसके बाद उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट उसको एग्री कर देता है देन वो लॉ बनता है। पर एक चीज़ और, 3 बिल आपको मैंने बताया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनी बिल। मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली लोअर हाउस यानी लोकसभा। मनी बिल जो है केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में केवल भेजा जाता है। राज्यसभा में ये होता है मनी बिल पास बाय दी लोकसभा। मनी बिल यानी केवल लोकसभा में पास हो जाता है, उसको भेजा जरूर जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में 14 डेज़ के अंतर्गत उसको पढ़ के वापस भेजना होता है और जिसमें जो कमियाँ होती हैं वो बताई जाती हैं। देन उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। यानी मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, पर ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब आता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या है? ऑर्डिनरी बिल है ड्राफ्ट प्रपोजल। ऑर्डिनरी बिल ड्राफ्ट प्रपोजल है, जैसे रेलवे पे टैक्स लगना है, रोड्स बननी है, ब्रिजेस बनने हैं, या जैसे अभी रैपिड रेल का आ रहा है, ये ऑर्डिनरी बिल्स में आते हैं। ये दे कैन बी प्रेजेंटेड, ये दोनों हाउस में इस पर एक्ट बन सकता है, लोअर हाउस में भी और राज्यसभा अपर हाउस में भी, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। पर मनी बिल केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या है कि जो पुराने पुराने लॉज हैं उनमें अगर कुछ सुधार करना है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं। यानी उसमें सुधार करके फिर से उसको दोबारा से लागू किया जाता है। क्लियर हो गया? देन अब है फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इनकम। जितनी भी इनकम है और जितना भी एक्सपेंडिचर है, जितना खर्चा है गवर्नमेंट का कंट्री में, उसको डिसाइड करता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना खर्चा किया जाएगा। द बजट कैन केम इनटू फोर्स ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। यानी सरकार को हर साल अपना बजट पेश करना पड़ता है पार्लियामेंट के सामने, और पार्लियामेंट उसको अप्रूव करता है कि कितना टैक्स वो हम लोगों पे लगाएगा और कितना टैक्स का जो पैसा आएगा उसको वो कहाँ खर्चा करेंगी। अब आता है बजट। क्या होता है अभी में? एनुअल फाइनल स्टेटमेंट। यानी जब हम घर चलाते हैं तो घर चलाने से पहले एक बजट बनाते हैं कि यहाँ बिजली में इतना खर्च करेंगे, घर का सामान लाने में इतना खर्च करेंगे, बच्चों की फ़ीस इतना खर्च करेंगे। ऐसे ही देश को चलाने के लिए एनुअल फाइनल स्टेटमेंट जो होता है उसको हम बजट कहते हैं। ये हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय द गवर्नमेंट रखती है पार्लियामेंट के सामने, यानी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है उसके सामने गवर्नमेंट अपना बजट रखती है। फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, जो हमारा इस समय फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी हैं, मालूम है ना आपको। द स्टेटमेंट अप्रैल 1 मार्च 31 के बीच में ये इसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट शो करती है। क्या शो करती है? डिटेल बताती है अपनी इनकम की, कि उसने कहाँ से पैसा लिया और कहाँ पर खर्चा किया। यानी ये नहीं है कि आपने रख के बैठ गए, नहीं, कहाँ से पैसा आया और कहाँ पर वो खर्चा करेंगे ईयर में, उसकी डिटेल गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। अब आता है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव पे, यानी प्राइम मिनिस्टर पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे और बाकी मिनिस्टर पे। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, उनको भी पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता है इन अ वेरियस वे। एग्जीक्यूटिव जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नास, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो टाइम टू टाइम इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से भी। एनी मैटर, किसी भी मैटर पे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो पैसा सरकार का आया था इन्होंने कहाँ खर्च किया, इन्होंने इतना दिखाया था, उसको नहीं बनाया तो वो पैसा कहाँ गया। टाइम टू टाइम वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूजली डन, ये काम कब होता है? ड्यूरिंग द 0 आवर। जब सेशन स्टार्ट होता है, पहली मीटिंग स्टार्ट होती है तो 0 आवर होता है, जिसमें वो फिर आगे पहले 0 आवर में अपने मैटर्स को देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आवर में उन मिनिस्टर्स से डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कि बताइए, इसका जवाब दीजिए। मेंबर कैन रेज इशू रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट ड्यूरिंग द 0 आवर। मेंबर्स जो होते हैं, बाकी मेंबर्स जो होते हैं, अपोजिट मेंबर्स हों या उसी पार्टी के मेंबर्स हो, वो आवाज़ उठा सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, यानी वो पब्लिक की भलाई के लिए काम करते हैं, इसलिए 0 आवर के दौरान वो इन इश्यूज़ को उठा सकते हैं। लोकसभा कैन ऑल्सो
पास टू नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर लोकसभा कैन ऑल्सो पास, अगर बाकी जो मेंबर्स हैं या गवर्नमेंट के उनको पार्लियामेंट को लगे कि ये लोग गवर्नमेंट के जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब काम नहीं कर रहे हैं, ढंग से पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो बाकी मेंबर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन या लोकसभा खुद नो कॉन्फिडेंस हो कि हमें इन पर विश्वास नहीं है, इस तरह से कि ये सही काम नहीं कर रहे हैं या हम इनसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो पार्लियामेंट कैन वोट अगेंस्ट। तो पार्लियामेंट वोट करती है, बिल प्रेजेंटेड बाय द, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई बिल पेश करते हैं कि हमें इस पर एक्ट बनाना है, तो पार्लियामेंट अगेंस्ट, ज़रूरी नहीं है कि वो वोट के लिए हाँ कर दे कि हाँ इस पर कानून बन जाए, तो बाकी के जो मेंबर्स हैं वो वोट कर सकते हैं कि हमें ये बिल, इस पर एक्ट नहीं बनाना है। तो एक तरह से पार्लियामेंट कैन डिक्रीज द, और पार्लियामेंट जो है वो जो एनुअल बजट देते हैं कि इतना खर्चा यहाँ पर लगाएंगे, इतना पैसा का ये चीज़ करेंगे, इतना बिजली का लेंगे, तो पार्लियामेंट जो है वो एनुअल बजट जो है उसको डिक्रीज़ कर सकती है, यानी जो एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इनकी पावर को रिड्यूस कर सकती है। ये ना सोचे कि हमारा हो गया, हमने जो कह दिया वो होगा, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट किसी भी टाइम इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन का वो नो कॉन्फिडेंस दे सकती है कि हमें इन पर भरोसा नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब आता है प्रेसिडेंट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कवर। ओके, नाउ बाय बच्चा।